केंद्रीय मंत्रिपरिषद और संपूर्ण देशवासियों को, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11वें साल भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हर क्षेत्र में आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अगर उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सामरिक दृष्टि से भारत ने यह बता दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और इसका उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक पूरे देश के सामने तो उदाहरण है ही, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। तो यह 11 साल गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। चाहे वह अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे वह सामरिक क्षेत्र हो, चाहे अनेक प्रकार की वैज्ञानिक उपलब्धियां हों, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित हो, हमारे देश में निर्यात बढ़ रहा है और आयात घट रहा है, हम स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हम विदेशी कंपनियों का कोई सामान खरीदेंगे तो उन विदेशी कंपनियों को भारत में आकर के अपना उत्पादन करना पड़ेगा और उत्पादन करने के बाद भारतवासी जरूर खरीदेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत विजनरी लीडर हैं। उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से 370 का अंत हुआ, अयोध्या में 500 साल बाद श्री रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो काम हुआ है, जितना कुछ कहा जाएगा वो कम है। मतलब ये तो घंटों की बातचीत का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह 11 साल बहुत 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 सफल रहा है। इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है और दुनिया के सबसे सफल शासक भी रहे हैं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में हमको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, प्रदेश को गर्व है, देश को गर्व है और उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक और अहम सवाल है सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मंदिरों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि मंदिरों में जो ट्रस्ट बनाए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मंदिर धार्मिक स्थल है, न कि भ्रष्टाचार की जगह। देखिए, पहला तो श्री राम जन्मभूमि सहित किसी मंदिर के मामले में बोलने का श्री अखिलेश यादव जी के पास नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा, मंदिरों को लेकर के, धार्मिक स्थलों को लेकर के, तीर्थ स्थलों को लेकर के उनकी सोच भ्रष्ट हो सकती है, उनकी पार्टी की सोच भ्रष्ट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच भ्रष्ट नहीं है, बहुत पवित्र है और पवित्र भाव से हम तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है, कर रहे हैं और यह श्री अखिलेश यादव जी को पसंद नहीं आ रहा, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि 500 साल बाद रामलला का मंदिर क्यों बन गया। बांके बिहारी जी का जो दरबार है, जहां करोड़ों देश और दुनिया से भक्त आते हैं, वह कॉरिडोर का विस्तार हो रहा है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है, नैमिषारण्य बन गया है, अनेक ऐसे काम हो रहे हैं। प्रयागराज का जो मेला प्राधिकरण बन गया है, यह अखिलेश यादव जी के समझ के परे की बात है, इसलिए इस पर बात न करें।